Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग एथर एनर्जी की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस एथर एनर्जी की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग जून 2026 की क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की मार्च 2026 की मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 4 एंड जून 2025 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 1 की रिजल्ट के साथ भी इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ताकि हमें ग्रोथ का अंदाजा लग जाए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसा ग्रोथ शो किया है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम से शुरू करते हैं। जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1259.65 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। वहीं पे अगर देखा जाए तो मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1213.77 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 672.91 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाया है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस की। लेकिन इस कंपनी का एक प्रॉब्लम है, वो क्या है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो कंपनी की एक्सपेंसेस जो है वो देखो, जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1310.74 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1314 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 851.14 करोड़ का खर्चा किया था। तो कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा है। आप कोई सा भी क्वार्टर में देख लो, जून क्वार्टर में देख लो, जून 2026 की क्वार्टर में देख लो, एक्सपेंसेस ज्यादा है कंपेयर टू इनकम। मार्च में भी सेम सीन है एंड जून 2025 में भी सेम ही सीन है। कंपनी की एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। लेकिन कंपनी की ग्रोथ बढ़िया है। कंपनी की ग्रोथ क्यों बढ़िया है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लॉस चेक करोगे तो यह है जून 2025 का लॉस, ठीक है। जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने 178.23 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। वो इंप्रूव होके मार्च 2026 में 100.23 करोड़ का हो गया, मतलब 178 करोड़ की लॉस से रिड्यूस होकर 100.23 करोड़ का लॉस दिखाया मार्च 2026 में। मार्च 2026 की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मार्च 2026 की कंपैरिजन में भी बहुत ही कम लॉस शो किया है। जून 2026 की क्वार्टर में 51.09 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ लॉस पोस्ट किया है जून 2026 के कंपैरिजन में, सॉरी जून 2026 के क्वार्टर में। तो कंपनी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है और इसी ग्रोथ रेट के साथ अगर चलता रहा तो जून 2026 की क्वार्टर में तो सिर्फ और सिर्फ 51 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। हो सकता है भाई सितंबर क्वार्टर या बाई दिसंबर क्वार्टर ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाए, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। आई नो कंपनी की एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है बट कंपनी का ग्रोथ भी तो देखो, कंपनी का इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो नहीं है मतलब लॉस के फिगर्स भी इंप्रूव हो रहा है एंड इन नियर फ्यूचर ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है अगर ऐसा ही इंप्रूवमेंट ये कंपनी दिखाए तो। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ बढ़िया है। इनकम के मामले में, प्रॉफिट के मामले में इस कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाया है। और भी कुछ की फाइनेंशियल्स भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा इस कंपनी से रिलेटेड। तो गाइस कंपनी के कुछ की इंप्रूवमेंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो एथर एनर्जी ने जून 2026 की क्वार्टर में 1260 करोड़ का इनकम जनरेट किया है, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया अभी। बाकी जून 2025 की कंपैरिजन में ये 87.2% ज्यादा है। एथर एनर्जी कंसोलिडेटेड इनकम क्लाइम्स 87.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 1260 करोड़ as demand accelerates with a strong EBITDA improvement of 1650 bps ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। EBITDA के मामले में भी 1650 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिमांड कंटिन्यूज टू आउटप्लेस सप्लाई विथ क्वार्टरली प्री ऑर्डर्स अप 158% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 150 के। मतलब प्री ऑर्डर्स के जो नंबर है उसका भी ग्रोथ यहाँ पर हमें 158% देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि ह्यूज ग्रोथ है। डबल से भी ज्यादा हुआ है ग्रोथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। एबिटा मार्जिन टर्न्स पॉजिटिव टू 0.8% इन क्वार्टर 1 FY 2027। फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर मतलब जून 2026 की क्वार्टर में एबिटा मार्जिन भी पॉजिटिव में आ चुका है। 1650 पॉइंट्स बेसिस पॉइंट का ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एजीएम, कंपनी का जो एजीएम है मतलब एडजस्टेड ग्रोस मार्जिन, वो 282 करोड़ हो चुका है, जो कि 82.3% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्पाइट अ कमोडिटी कॉस्ट हेडविंड।
And another exciting news is कि launch of its first product on the all new EL platform on August 29, 2026 at Ether Community Day. तो बहुत ही बढ़िया कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट किया है। भले ही कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर आप ग्रोथ के फिगर्स देख सकते हो। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाया है जून 2026 की क्वार्टर में, कंपेयर टू मार्च 2026 या कंपेयर टू जून 2025। कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, आई एग्री, बट इसी हिसाब से इसी रेट में अगर कंपनी ग्रो करती रहे तो हो सकता है बाय सितंबर क्वार्टर या बाय दिसंबर क्वार्टर ये कंपनी हमें प्रॉफिटेबल होता हुआ देखने को मिल जाए। हो सकता है ये कंपनी फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में प्रॉफिट पोस्ट करे बाय सितंबर क्वार्टर या दिसंबर क्वार्टर, अगर ऐसा ही ग्रोथ कंपनी का मेंटेन रहे तो। बाकी कंपनी का ग्रोथ बढ़िया है, अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ के वजह से अगर आपको पैसा वगैरह लगाना है कंपनी में तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ बढ़िया है। आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल बन ही जाएगा अगर ऐसा ही ग्रोथ दिखाता रहे कंपनी। तो अगर कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस एथर एनर्जी का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी की रिजल्ट के बारे में जानना है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं उस कंपनी के ऊपर वीडियो बना दूंगा, उस कंपनी की फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर उस कंपनी का रिजल्ट आउट हो गया होगा तो। गाइज दैट्स इट फॉर दिस स्ट्रीम, बाय एंड टेक केयर।